नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गुड़गांव के पाथवेज वर्ल्ड स्कूल यानी पीडब्ल्यूएस की। जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से ये अरावली की पहाड़ियों में है और इसे भारत के टॉप इंटरनेशनल डे कम बोर्डिंग स्कूलों में गिना जाता है, वो भी लगातार। जी हाँ। तो आज हम इसी को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे, मतलब अलग अलग सोर्सेज से। जैसे स्कूल की वेबसाइट है, कुछ रिव्यूज हैं, आर्टिकल्स हैं, उनके आधार पर देखेंगे कि भाई क्या खास है इसमें। इसका करिकुलम, कैंपस, स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी है, इसकी रेपुटेशन कैसी है, इन सब पे बात करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि ये सिर्फ़ मतलब पढ़ाई पर ही ज़ोर देते हैं या ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी। और हाँ, ये भी एक ख़ास बात है कि ये 2003 में खुला था और नॉर्थ इंडिया का पहला आईबी स्कूल था, इंटरनेशनल बैकलॉरेट। ओ, पहला आईबी स्कूल नॉर्थ इंडिया का, ये तो बड़ी बात है। तो ये पाथवेज ग्रुप का फ्लैगशिप कैंपस हुआ। जी। एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग्स का जिक्र आपने किया। लगातार 12 साल से दिल्ली एनसीआर और नॉर्थ इंडिया में नंबर 1 इंटरनेशनल डे कम बोर्डिंग स्कूल। हाँ, ये रैंकिंग्स तो यही बताती हैं। और ये सिर्फ़ नेशनल लेवल की बात नहीं है। इसे इंटरनेशनल लेवल पर भी एक तरह से मान्यता मिली हुई है। जैसे सीआईएस है। हाँ, काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल स्कूल्स। अच्छा, सीआईएस। हाँ, और NEASC भी, न्यू इंग्लैंड एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, इन दोनों से एक साथ मान्यता प्राप्त है। हम्म। और एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगी, वो है लीड प्लैटिनम सर्टिफिकेशन। लीड प्लैटिनम, ये तो सस्टेनेबिलिटी के लिए होता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। मतलब बिल्डिंग डिज़ाइन और ऑपरेशन में पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा गया है। ये हाईएस्ट लेवल का सर्टिफिकेशन है। स्कूलों में ये कम ही देखने को मिलता है, कमाल है। हाँ, और आपने डाइवर्सिटी की बात की थी शुरू में। यहाँ करीब 40 से ज़्यादा देशों के बच्चे पढ़ते हैं। 40 देश, सच में? तो क्लासरूम तो काफी मल्टीकल्चरल होता होगा। यकीनन, उसका एक अलग ही माहौल बनता होगा। खैर, इतने बड़े नाम वाले स्कूल का कैंपस भी फिर वैसा ही होगा। 32 एकड़ में फैला है, अरावली में, दिल्ली एयरपोर्ट से 1 घंटे की दूरी पर। सही। हाँ, लोकेशन तो काफ़ी अच्छी है, एकदम शांत, हरा-भरा। और कहते हैं कि एनसीआर में सबसे साफ हवा वहीं है। अच्छा। जी। और फैसिलिटीज़ की बात करें तो वो भी एकदम मॉडर्न है। क्लासरूम्स में इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स हैं। साइंस और डिज़ाइन टेक्नोलॉजी लैब्स भी काफ़ी एडवांस्ड हैं। फिर आर्ट, म्यूजिक, डांस के लिए अलग स्टूडियोज़ हैं। एक बड़ा एम्फी थिएटर भी है। और स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी कुछ है। ओलंपिक साइज का सॉकर फील्ड, इंडोर स्विमिंग पूल है, हॉर्स राइडिंग की सुविधा है, गोल्फ पटिंग ग्रीन, टेनिस, बास्केटबॉल कोर्ट्स, मतलब बहुत कुछ है। वाह, काफी लंबी लिस्ट है फैसिलिटीज की। अब आते हैं पढ़ाई के तरीके पर। आपने बताया ये आईबी स्कूल है। जी। प्राइमरी से लेकर डिप्लोमा तक, यानी पीवाईपी, एमवाईपी और डीपी, तीनों प्रोग्राम्स हैं। 3 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए। बिल्कुल। ये आईबी कॉन्टिन्यूम स्कूल कहलाता है। और आईबी करिकुलम की जो खासियत है वो है इसका इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पर फोकस। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मतलब? मतलब बच्चों को सवाल पूछने, खुद चीजें एक्सप्लोर करने और जवाब ढूंढने के लिए इंकरेज किया जाता है। रटने पर जोर नहीं होता। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है इससे, और दुनिया को लेकर एक ब्रॉड नजरिया बनता है। हम्म। और हाँ, स्कूल हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को भी फॉलो करता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस, यस। अच्छा। मतलब ये मानना कि इंटेलिजेंस सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। हाँ, बिल्कुल। मतलब कोई बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स में, कोई आर्ट्स में, कोई म्यूजिक में। स्कूल कोशिश करता है कि हर बच्चे की अपनी यूनिक इंटेलिजेंस या प्रतिभा को पहचाना जाए और उसे डेवलप किया जाए। ये तो काफी अच्छा अप्रोच लगता है। जी। और उनके एकेडमिक रिजल्ट्स भी लगातार आईबी वर्ल्ड एवरेज से ऊपर ही रहे हैं। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस आप दिखता है। हाँ, छात्र जीवन और कम्युनिटी पर भी काफी ध्यान है। बोर्डिंग फैसिलिटी भी है यहाँ। हाँ, बोर्डिंग का आपने बताया था, डे, वीकली, फोर्टनाइट, टर्म, कई ऑप्शन है। जी। और करीब 45% स्टूडेंट्स बोर्डर्स ही हैं। ओ, ऑलमोस्ट आधे। हाँ, और कोशिश यही रहती है कि बोर्डिंग का माहौल घर से दूर घर जैसा हो। रेजिडेंट पेरेंट्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं बच्चों की देखभाल के लिए। और पढ़ाई के अलावा आर्ट्स, स्पोर्ट्स, कम्युनिटी सर्विस, लीडरशिप एक्टिविटीज, इन सब पर भी बराबर का जोर रहता है। और जो स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के निकले हैं, उनका क्या कहना है? कुछ रिव्यूज मिले थे जस्ट डायल पर? ज्यादातर तो पॉजिटिव ही थे। इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ थी, ओवरऑल एजुकेशन की। हाँ, एक यूजर ने जरूर लिखा था कि स्टाफ से उन्हें उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना एक्सपेक्टेड था। रेटिंग 4.1 थी 5 में से। वो यही कहते हैं कि स्कूल ने उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया है,
कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हुई हैं, दुनिया को लेकर समझ बढ़ी है। शायद वो मल्टीकल्चरल माहौल और आईबी करिकुलम का असर है, जैसा आपने कहा। हो सकता है। तो अगर समराइज करें, पाथवेज वर्ल्ड स्कूल गुड़गांव एक हाई रैंकिंग वाला आईबी स्कूल है। अपनी होलिस्टिक एजुकेशन के लिए जाना जाता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट बॉडी है, कैंपस काफ़ी हरा-भरा है और सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, बल्कि आर्ट्स, स्पोर्ट्स, कम्युनिटी सर्विस जैसी चीज़ों पर भी फोकस है। बिल्कुल सही। और ये जानकारी उन पेरेंट्स या स्टूडेंट्स के लिए काम की हो सकती है जो इंडिया में टॉप टियर इंटरनेशनल एजुकेशन देख रहे हैं या फिर ऐसा स्कूल ढूंढ रहे हैं जहां अच्छी पढ़ाई के साथ-साथ बेहतरीन फैसिलिटीज और बोर्डिंग का बढ़िया इंतजाम हो। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल मैं छोड़ना चाहूँगा सोचने के लिए। ये स्कूल ग्लोबल सिटीजनशिप पर और इतने अलग-अलग देशों के बच्चों को एक साथ लाने पर इतना जोर देता है, तो ऐसे माहौल में पढ़ने का किसी के वर्ल्ड व्यू पर, दुनिया को देखने के नज़रिए पर और इस बदलती कनेक्टेड दुनिया में अडैप्ट करने की क्षमता पर लॉन्ग टर्म में क्या असर पड़ता होगा? सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है।